किया गया था और लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उसको बंद कर दिया गया। उस योजना को हम लोगों ने अपने नेता नीतीश जी के आशीर्वाद से पुनः उसका टेंडर करवा लिया और बहुत शीघ्र हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर उसका शुभारंभ हमारे नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। एक और सवाल, और इसके अलावा मैं बता दूं, हाई स्कूल जो हम लोगों ने खुलवाया हमारे इलाके में, डिग्री कॉलेज चकाई से जमुई की दूरी तकरीबन हमारे इलाका 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है। आप वहाँ से जमुई जाएंगे 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है। अब आप चकाई में डिग्री कॉलेज में, माधोपुर डिग्री कॉलेज, ये नहीं हम लोगों ने कोई घोषणा किया है, आप जाएँ उसको दर्शाएँ, हम शुरू। बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे हैं। अभी एक और सवाल, मैं जब घूम रहा था लगभग 100 किलोमीटर में नहीं घुमा है चकाई, मैंने एक चीज़ देखा कि भाई आप जो है चौंकाने वाला फैसला ले लेते हैं। बतौर निर्दलीय फिर विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, फिर जेएमएम का खाता आरती की वजह से खुला था यहाँ पे। अब क्या है कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई सुमित सिंह पहले तो निर्दलीय थे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू से लड़ेंगे, क्या है, क्या कुछ? हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और मैं उनकी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए आपकी जिम्मेदारी चकाई तो है, चकाई के अलावा बिहार की बड़ी जिम्मेदारी, आप मंत्री हैं और कद्दावर मंत्री हैं और नीतीश कुमार से आपका जो संबंध है वो पता है सभी लोगों को। तो क्या उस लिहाज से क्या कुछ यहाँ करना चाह रहे हैं और बिहार की राजनीति को अभी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव खूब घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, इस बार मैं आ रहा हूँ, खुद कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी युवा ही हैं? देखिए, अब उनका जो कहना तारीफ तो हमारी करेंगे नहीं, तो अब यही कह सकते हैं आप कि आप हमारे मुख्यमंत्री से उनकी तुलना कर रहे हो। हम आपको जरा सा एक बार, आप तो खुद पत्रकार हैं भाई, आपसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन हमको बता दीजिए कौन सा कार्यक्रम है तो इसमें इतना अटेंड क्यों जितना हमारे मुख्यमंत्री घूमते हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर जिस समय रहता है गर्मी, उस वक्त भी हमारे नेता घूमते हैं, और जब -4 डिग्री हो जाता है उस वक्त भी हमारे नेता घूमते हैं। आप ये कैसे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमारे नेता अक्षम हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं? ये बोलने वाले जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अब तो हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं तो आपको थकान हो जाता है, इसलिए आप हमारे नेता की तुलना अपने आप से ना करें। बहुत सारी बातें हैं अभी। अब देखिए कि तेजस्वी यादव तो आप लोग को चुनौती दे ही रहे थे, एक नए नवेले आ गए हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार मेरी बनेगी, वो भी मुख्यमंत्री को अक्षम कह रहे हैं, भ्रष्टाचार गिनाते रहते हैं। देखिए, वो भी सरकार में काम कर चुके हैं और इस सरकार के साथ वो भी रह चुके हैं। वो सरकार को अक्षम नहीं, कभी उन्होंने नीतीश कुमार को अक्षम नहीं किया। नीतीश जी को आज भी वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को जो अपना ऑरा है वो अलग है, और नीतीश जी को आज भी वो कहते हैं कि नीतीश जी सबसे अच्छे हैं। इसलिए ये बात आप नहीं करें। प्रशांत किशोर जी भी नीतीश जी की तारीफ करते हैं, लेकिन आपके मित्र हैं अशोक चौधरी, उन पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं आजकल। देखिए, वो व्यक्तिगत ये आरोप है, वो आरोप व्यक्तिगत आरोप है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी तो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो ये अपना सब कुछ हम प्रस्तुत किए हुए हैं, तो ये उसमें कोई हमारी बात नहीं है। चलते चलते एक मेरा सवाल है, जाहिर सी बात है कि ये सवाल, लेकिन मैं पूछूंगा। हाँ बिल्कुल। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, और फिर से नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, और इस बार अगर सरकार बनती है तो फिर सुमित सिंह की क्या भूमिका? देखिए, नीतीश जी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, और मेरी जीत के प्रति मैं कितना आश्वस्त हूँ ये आप यहाँ पे खड़े लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूँ तो इनके आदेश से, मैं चुनाव जीतता हूँ तो इनके आशीर्वाद से, इसलिए मेरी जीत और मेरी ताकत मेरी जनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार जिंदाबाद 2025 दोबारा बात करेंगे हम आपसे। तो देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री चकाई के विधायक जी सुमित सिंह थे, जिन्होंने कहा कि